यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव एक गुंडा है जो अपनी गुंडागर्दी छुपाने के लिए सत्ता में आना चाहता है। जयंत चौधरी बोल रहे कि चर्बी उतार देंगे। चर्बी हम उसी की उतार देंगे जितनी इस पर चढ़ रही है चर्बी। ले के पैसे खा रहा है समाजवादी पार्टी से, उसकी चर्बी अब कब उतार देंगे? वो कहाँ चला गया जब उसमें क्या नाम मुजफ्फरनगर में लड़के मार दिए, उसके भाई को कहाँ चला गया वो? हाँ मैं जाट हूँ। कहा जा रहा है कि जो जाट है वो कहीं ना कहीं बट गए हैं। बीजेपी को जैसे बढ़ चढ़ के वोट दिया था उन्होंने 2017 में, वैसा जनाधार नहीं मिलेगा जाटों का। ऐसा है मैम कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई लोकदल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के टाइम वो भले ही लोकदल कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, लेकिन वोट उनकी भी भाजपा को ही जाएगी। मैडम जो पार्टी राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रही है, जिस पार्टी में महिला सुरक्षित है, हम उस पार्टी को वोट देंगे और सीना ठोक के देंगे वोट। हमारे योगी जी ने इतना अच्छा विकास किया है, इतना अच्छा काम किया है, गरीबों को आयुष्मान योजना दिलवाई है, गरीबों को क्या बोलते हैं उसका मुफ्त राशन दिया है, ई श्रम कार्ड बनाया है, घर घर बिजली पहुंचाई है। क्या था 7 साल में आज तक? आज किसान कार्ड भी बनाए हैं, खेती वालों के लिए लोन भी प्रोवाइड किया है, बिना ब्याज के लोन मिल रहा है उनको। इससे पहले की सरकारों में कैसा था? अगर मैं महिला सुरक्षा की सबसे पहले आपसे बात, मैडम आए दिन रेप केस होते रहते थे मैडम, रोज चलते हुए लड़कियां जल जाती थी, रोज चलती हुई घर से लड़कियां नहीं निकलती थी, लाइटें नहीं होती थी, अंधेरा होता था। मैं सुरक्षित हूँ तो यहाँ की महिलाएं कितना सुरक्षित होंगी? नहीं तो यहाँ पे सबसे पहले गुंडा राज होता था, औरतें आने से डरती थी। आज इतने सारे आदमियों के साथ मैं अकेली औरत दिल्ली से आई हूँ, यही सुरक्षित है महिलाओं के लिए। फिर यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव एक गुंडा है जो अपनी गुंडागर्दी छुपाने के लिए सत्ता में आना चाहता है। उसके घर में रेड पड़ी थी, कितना पैसा काला नंबर का धन इकट्ठा करा उसने। जयंत चौधरी बोल रहे कि चर्बी उतार देंगे। चर्बी हम उसी की उतार देंगे जितनी इस पर चढ़ रही है चर्बी। ले के पैसे खा रहा है समाजवादी पार्टी से, उसकी चर्बी अब कब उतार देंगे? वो कहाँ चला गया जब उसमें क्या नाम मुजफ्फरनगर में लड़के मार दिए, उसके भाई को कहाँ चला गया वो? जब कहाँ चला गया वो है उस टाइम पे? कहाँ जब जट्टों का ठेका इस पे नहीं है, अब कहाँ चला गया? अब कह रहा अब उन गुंडों के साथ मिलकर के बोल रहा है। दंगों का जिक्र कर रहे हैं, तो दंगों ये दंगे कराने में किसी पार्टी का भी हाथ था? इसी का पार्टी का, समाजवादी पार्टी का हाथ था, समाजवादी पार्टी का हाथ था जो गुंड। हाँ इसी का हाथ था। ट्रांसफर करवा दिए। जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, समझो उसके भीतर बैठा गुंडा। अब ये खुद गुंडे के साथ मिल गए। इनकी करनी कथनी दोनों में अंतर है। लेकिन किठौर विधानसभा की जनता, ये सब युवा खड़ा है, युवा और सभी जाति बिरादरियों से है, सब योगी मोदी के साथ है। दंगों की बात लगातार बीजेपी और योगी जी की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या उसका चुनाव में फायदा लेने के लिए किया जा रहा है? फायदा नहीं, असलियत बताई जा रही है कि इनकी असलियत क्या है। लोगों को असलियत दिखा रहे हैं। ये भेड़िए हैं, भेड़िए। उन्हें उनकी असलियत दिखाई जा रही है। ये कह रहे हैं कि चर्बी उतार देंगे और योगी जी कह रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे, तो क्या गर्मी शांत होने वाली है या चर्बी उतर? नहीं, गर्मी शांत होने वाली है। गर्मी शांत है। 2019 में भी योगी है जो है ना, योगी मोदी ने मिलकर इनकी गर्मी शांत करी। मैम आपका नाम? गीता चौधरी। गीता चौधरी जी, यहाँ पे जो अभी मतलब माहौल चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहा जा रहा है कि यहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई है, अखिलेश यादव और आरएलडी के गठबंधन। नहीं मैम, ये तो सबकी जो है गलत सोच है। अगर जो लोग ऐसा कह भी रहे हैं, बीजेपी अभी आपने देखा भी होगा, माहौल देखा है यहाँ का, तो बीजेपी किधर से कमज़ोर है? कमज़ोर तो लोकदल है, समाजवादी है, जो इस बार ढूंढे भी नहीं मिलेंगे आपको। ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो ये गठबंधन नहीं चलने वाला है यहाँ? बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। जिस तरह का माहौल आज हमने यहाँ पे देखा, बताओ किधर से लग रहा है कि कमजोरी स्थिति है? अगर लग रहा हो तो आप भी बताओ। और जितना बीजेपी ने जितने अच्छे कार्य करे हैं, इस सरकार ने करे हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी कुछ होगा। हैं? जाट से पूछे? हाँ मैं जाट हूँ। कहा जा रहा है कि जो जाट है वो कहीं ना कहीं बट गए हैं। बीजेपी को जैसे बढ़ चढ़ के वोट दिया था उन्होंने 2017 में, वैसा जनाधार नहीं मिलेगा जाटों का। ऐसा है मैम कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई लोकदल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के टाइम वो भले ही लोकदल कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, लेकिन वोट उनकी भी भाजपा को ही जाएगी। ये एक सच्चाई है। मैं खुद किसान हूँ। ऐसा क्यों कि कह रहे हैं कि आरएलडी को वोट देंगे लेकिन भाजपा को जाएगा? भाजपा को इसलिए जाएगा कि जो देश हित में इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सब कुछ पता है इन सब बातों का। देश के लिए इतने अच्छे कार्य हुए हैं, ये बताओ, सड़कों का निर्माण, लड़कियां इतनी सुरक्षित हैं, बहू बेटी कहीं भी आ जा सकती है, इतने मतलब
क्या कहें, और किसानों के हित के अच्छे कार्य नहीं हुए, वे भी तो बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ से किसान आंदोलन में भी किसानों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जो आंदोलन चला था, तो उसको लेके नाराज़गी नहीं है इधर? नहीं, अब कोई नाराज़गी नहीं है, अब सब नाराज़गी ख़त्म हो गई है, अब सब एक ही जुट है, हिंदूवादी सरकार बनेगी, आप देखना। क्योंकि आप एक महिला हैं तो महिला सुरक्षा पे मेरा एक सवाल होगा। बीजेपी कहती है कि हमने महिला सुरक्षा पे बहुत काम किया है, योगी सरकार में जितना काम हुआ है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का, उतना किसी ने नहीं किया, तो कितनी सच्चाई है? ये 100 के 100% सच्चाई है। आज मैं महिला हूँ, रात को भी बाहर भीतर रहती हूँ, दिन में भी आज इतने लोगों के बीच में खड़ी हूँ, बताओ क्या दिक्कत है मुझे? मैं इतनी निरपक्ष हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, मुझे कोई डर भय नहीं है किसी 5 साल पहले कैसे? 5 साल पहले तो थोड़ी सी लेट भी हो जाता था, हम लोग डरते थे घर से निकलने में भी। किससे डरो? किससे डर? ये होता था कोई हमारी चैन ना खींच ले, कोई हमें बदतमीजी से ना बोल ले, यही। इतनी भीड़ में भी ये सब देख रहे, ये पहन के जा रही हूँ, बताओ कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बताओ। आपका नाम? ऋषि त्यागी। ऋषि त्यागी जी, क्या लग रहा है यहाँ से कौन आगे चल रहा है? यहाँ से सत्यवीर त्यागी भाजपा जीतेगी और बहुत ज़्यादा अंतर से जीतेगी। और आरएलडी और सपा की तरफ से जो कैंडिडेट हैं, क्या नाम है उनका यहाँ से? शाहिद मंजूर। शाहिद मंजूर। हाँ। तो उनको क्यों नहीं जनता मौका दे? शाहिद मंजूर यहाँ पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने समाज को फाड़ने के सिवा, समाज को बांटने के सिवा, लोग पार्टी बाजी बनाने के सिवा, चोरों को छुड़ाने के सिवा कुछ नहीं किया उन्होंने। सिर्फ यही काम था उनका कि चोर पकड़ा गया, उन पे फ़ोन पहुंचा, थाने में फ़ोन करा और चोर को छुटा दिया। तो अभी ये जो 5 साल रहे हैं जो त्यागी जी के आपने बोला, उसमें ऐसा नहीं होता? उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। थानेदार को बिल्कुल सख्त हिदायत थी कि अगर कोई गलत है तो उसे जेल के अंदर डालो, और अगर सही है तो तस्दीक करो और उसको छोड़ो। ये योगी जी इधर से भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी योगी जी बहुत बड़े बहुमत से जीत के जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। आप शायद विश्वास ना कर सकें, मैं समझता हूं कि हम 80% से भी ज़्यादा सीटें इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। आपका नाम? अमित त्यागी रहदरा। अमित त्यागी जी, योगी जी कह रहे हैं 80-20 का मुकाबला है, तो इधर पश्चिम में कैसा चल रहा है माहौल? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाजपा के हाथ से मुकाबला है, यहाँ 85-15 का मुकाबला है। आपने देखा है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, ये सब युवा साथी खड़े हैं, और यहाँ तो एक तरफा है जी। अखिलेश यादव तो कह रहे युवा हमारे साथ है। अखिलेश तो खुद युवा नहीं रहे। अर्पणा यादव चली गई, अब डिम्पल भाभी बच रही हैं, उन्हें अब भी पता नहीं चला युवा किसके साथ है। उनके मुँह से चले गए। बताओ आप, जब अर्पणा यादव चली गई, अर्पणा भी ठीक है, कोई दिक्कत ना हो उसमें भी, जो अपने आप समझ रहे हो, ये जनता समझ रही है। डिम्पल भाभी चली जाएंगी जब भी मान लेंगे युवा दिखे सके। क्या पता अखिलेश यादव को समझना है, वो आपने अर्पणा बोला तो वो सोचे मेरी भाभी की तो बात नहीं होगी। उनको जब आपकी समझ में आ गया और आपने निखार दिया, नहीं डिम्पल भाभी चली जाएंगी जब भी मानेंगे, उनके क्यों कर हम फोड़ रहे हैं यार, वो बेचारी जीवन संगिनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, अपने पिता को नहीं संभाल सकता, अपने चाचा को नहीं संभाल सकता, वो इस प्रदेश को संभाल लेगा? बताओ। ये 2 लड़कों की जोड़ी इधर कितने चलने वाली है? ये 2 लड़कों की पिछली बार भी तो थी। एक है, दूसरा नहीं है। दूसरा आपने कहीं देखा है बोलता हुआ? उसको तो बंधक बना रखा है, वो चर्बी उतार देंगे। दूसरा लड़का बोल रहा है चर्बी उतार। सुनो, शिमला बन जाएगा अब यहाँ, चर्बी नहीं शिमला बनाएंगे यहाँ जून में। सुनो, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में? कोई चक्कर में नहीं है यहाँ। दूसरा लड़का आपने कहा खामोश है, वो बोल रहा है चर्बी उतार देंगे। हाँ, मैं बताता हूँ, दूसरे लड़के ने हमारे सबके पूजनीय है चौधरी चरण सिंह जी को लजा दिया। चौधरी चरण सिंह जी जाट ही नहीं थे, हम सबके नेता थे, किसान नेता थे, वास्तविक जमीन से उठ के वहाँ तक पहुँचे, और उनके पोते ने उनके नाम को डुबो दिया, पैसे लेकर के बैठ गया, समाजवादियों को लड़ के निशान पे टिकट दे दिए, और जाटों का बल्कि अपमान किया उसने। और ऐसा कुपात्र पोता भगवान किसी को ना दे जो अपने कुल को डुबो रहा है। चौधरी ने जाटों का अपमान किया। बिल्कुल अपमान किया है। हम जाट समाज से हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं सारी जाट मेरे साथ आ गए हैं। हम जाट हैं, हम जाट समाज से, हमारा अपमान है। चौधरी चरण सिंह उनके नहीं, हमारे बाबा है, हमारे बाबा है। हम अपने बाबा के बात पे चल के जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो ये नाराजगी किस बात से है? नाराजगी इस बात से है, उसने जाटों को क्या दिया जी? हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जाटों को, आप तुलना करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या दिया, में कहाँ थे जब दंगा हुआ था, और इन्होंने क्या दिया। और ये विदेश से पढ़ के यहाँ आने वाले इस उत्तर प्रदेश को नहीं समझ पाएंगे। इसे तो योगी
और मोदी चला पाएंगे। योगी को तो कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, टैबलेट चलाने नहीं आता, स्मार्टफोन चलाने नहीं आता, लैपटॉप चलाने। बेसिकली आपको बताऊं मैडम, जब से मोदी जी आए हैं ये टैबलेट, फोन, ट्विटर, मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना ही तब से आया है। ये कह रहे हैं इन्हें कुछ पता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से फर्जी डिग्री खरीद के यहाँ आए हैं। अब डिम्पल भाभी कब तक रुकती है इनके साथ, ये देखना है बस। और मुझे उम्मीद है भाभी निकल आएंगी जल्दी। ऑस्ट्रेलिया वाली जो डिग्री है उसका असर इधर के युवाओं पे नहीं दिखेगा? अरे ऑस्ट्रेलिया वाला हमारी भावनाओं को समझ जाएगा क्या? ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भारत का वो हिस्सा है, ये भारत का वो हिस्सा है जो उनके हिस्से से बेहतर है। वे तो अपने को ही नहीं समझ पा रहे। और क्या नाम बताया? अपर्णा यादव को नहीं समझ पाया, जो आदमी हमें समझ जाएगा जी। चाचा शिवपाल को नहीं समझ पाया। अपर्णा यादव के जाने से कोई असर नहीं पड़ता हमारी पार्टी को। उनकी पहचान ही सिर्फ मुलायम सिंह के बहू के नाम से थी और कोई उनकी पहचान। इनकी क्या, एक मिनट, इनकी क्या पहचान थी? सिंह ने भी तो ये कहा था कि हमारा जो प्रधानमंत्री योगी होना, वो क्या नाम, मोदी बनना चाहिए। मुलायम सिंह ने ये बोला था पार्लियामेंट में बैठ करके। देखो तो बेटे को बनाना चाहते हैं ना। नहीं, अच्छा सुनो, बेटियां यहाँ सुरक्षित हैं, ये बात अर्पणा यादव ने साबित कर दी ना। और आप भी महसूस करते होंगे, चूंकि इससे अलग आप बेटी भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चुनाव हारने के बाद 46 थी पिछली बार, मुझे ये 4 हटता सा दिखाई दे रहा है। कहीं 6 ना रह जाएं। और भाभी आ जाएंगी फिर हमारे साथ, डिम्पल भाभी, तब आपको पता चलेगा युवा किसके साथ है। मैडम हम गर्मी उतरवा देंगे उसकी, जो ज्यादा गर्मी चढ़ रही है सत्ते में बैठ की, उसकी हालत ऐसी कर देंगे, ना सत्ता में रहने लायक रहेगा, ना इंसानियत खो चुका है, वो इंसानियत उसके सामने आके दिखाएंगे। जाटों को जोड़ने में कामयाब नहीं रहे क्या? मैडम नहीं, झूठ बोलने से क्या होता है? झूठ बोल रहा है, एक भी जाट परिवार उसके साथ नहीं है। परिवार का एक छोटा सा बच्चा भी उसको गाली देता है। सबका साथ सबका विकास।